दोस्तों, क्या कारण है कि P2P ट्रेडिंग करने पर साइबर पुलिस अक्सर बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है? क्या P2P ट्रेडिंग कुछ लीगल काम है जो कि हम करते हैं और हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है, या फिर उस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके मैं इन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा और साथ ही आपको इसके बारे में ये जानकारी भी दूंगा कि कैसे आप अगर P2P ट्रेडिंग करते हैं और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज नहीं होगा। अगर होता भी है तो उसे इजीली अनफ्रीज कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। P2P ट्रेडिंग एक नॉर्मल ट्रेडिंग है जो कि वर्चुअल करेंसी में ट्रेड किया जाता है। इसमें आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, USDT ट्रेडिंग कर सकते हैं या वर्चुअल मनी, कोई भी वर्चुअल मनी होता है उसका आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें किसी न किसी ऐप की जरूरत होती है इसको ट्रेड को करने के लिए। तो ऐसे में बाइनेंस ऐप है, CoinPlus है, बहुत सारे हैं ऐप्स जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप ट्रेड करते भी होंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा आपको उस ट्रेडिंग ऐप से ही ट्रेड करना है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है और अप्रूव्ड है। अब दोस्तों, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं, इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, USDT ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में आप कुछ फंड रिसीव करते हैं। जब ये फंड आपके अकाउंट में आता है और अगर ये साइबर क्राइम का फंड है तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल अक्सर फ्रीज कर देता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है। इसका रीजन दोस्तों ये होता है कि कभी भी जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके अकाउंट से जो फंड होता है वो साइबर क्रिमिनल डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में वो बेटिंग ऐप में भी ये फंड लगाते हैं, कई बार वो वर्चुअल मनी ट्रेडिंग में भी ये फंड लगा देते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग या USDT ट्रेडिंग में, जिससे वो ये USDT या क्रिप्टो लेकर बाहर, इंडिया से बाहर इजीली आसानी से भेज देते हैं और कहीं भी वो ट्रेस नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में USDT ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके बैंक अकाउंट बहुत इजीली फ्रीज हो जाते हैं, वो साइबर क्राइम का फंड उनके अकाउंट में आने की वजह से। मानिए आपने USDT किसी को सेल किया और उस व्यक्ति ने आपको कुछ फंड दिया, उसके बदले वो फंड आपका जेन्युइन फंड है, आपने कुछ दिया है, USDT दिया है, तब आपने वो फंड रिसीव किया है, आपने जेन्युइन ट्रेड किया है। लेकिन वो फंड साइबर क्राइम का होने की वजह से जब वो फंड आपके अकाउंट में आता है तो आपका अकाउंट डेबिट फ्री से लीन हो जाता है। इसी तरीके से आप आगे अगर उस फंड को ट्रांसफर करते हैं तो उन अकाउंट्स में भी वो फंड जाने की वजह से वो डेबिट फ्री से लीन हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर तक में डेबिट फ्रीज होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेयर में लीन लगता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि साइबर सेल फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेयर में भी डेबिट फ्रीज लगा देता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में तब होता है जब कोई FIR फाइल हो, कोई ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं। अब दोस्तों, डेबिट फ्रीज या लीन होना एक पार्ट बन गया है USDT ट्रेडिंग का या क्रिप्टो ट्रेडिंग का। ऐसे में अगर आपको ये ट्रेडिंग करनी है या कंटिन्यू रखनी है तो एक बात ध्यान रखिए, कहीं से भी इलीगल नहीं है। आप गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर काम कर रहे हैं तो कहीं से भी ये इलीगल नहीं है। बस आपको इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपको वेरीफाई कराना होता है। साथ ही साथ में आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, जिससे अगर आप इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई भी लीगल इश्यू आगे फ्यूचर में फेस नहीं हो, और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसे इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप से ही ट्रेड करें, जैसे बाइनेंस है। इसके साथ साथ दूसरी बात है कि आप जिस व्यक्ति से ट्रेड करते हैं उसकी KYC जरूर करवाएं, वो वेरीफाइड व्यक्ति होना चाहिए। कभी भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपको रिसीव नहीं करने हैं। अगर आप थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन रिसीव करेंगे तो ऐसे में अकाउंट फ्रीज होने की संभावना ज्यादा है। थर्ड, आपको छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने हैं, जिससे अगर आपके बैंक अकाउंट पे कोई लीन लगता भी है तो बड़ा लीन नहीं लगेगा, उस ट्रांजैक्शन की वजह से वो एक छोटा सा लीन लगेगा, जिसको आप अगर जरूरत पड़ती है तो रीपे भी कर सकते हैं। फोर्थ, आप अपने ट्रांजैक्शन के सारे स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखें, जिससे अगर जरूरत पड़ती है तो आप ऑफिसर को ये दिखा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि आपके ट्रांजैक्शन सब जेन्युइन है और आपने फंड P2P ट्रेडिंग से रिसीव किया है। फिफ्थ, अगर आपका बैंक अकाउंट कभी लीन हो जाता है तो हमेशा उस बैंक अकाउंट में से सारा फंड कैश में विड्रॉ कर लें, जिससे आपको आगे डेबिट फ्रीज होने पर कोई भी लीगल इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज फेस नहीं हो। डेबिट फ्रीज होने पर आप उसको अनफ्रीज करा सकते हैं जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करके, क्योंकि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए, P2P ट्रेडिंग करते हैं तो कभी भी अपने अकाउंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में फंड नहीं मंगाएं, क्योंकि ये मनी म्यूलिंग का केस बन जाता है और ऐसे में पुलिस अक्सर अरेस्ट कर लेती है। इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, P2P ट्रेडिंग में कभी भी मनी म्यूलिंग को
इन्वॉल्व ना करें। अब इतनी बातें ध्यान रखने के बाद भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको सबसे पहले बैंक से कांटेक्ट करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेने हैं। उसके बाद आपको ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। आपको बैंक से डिटेल मिल जाएगा कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। जब एक बार ये डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, ऑफिसर से कांटेक्ट करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं जो आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट करके अकाउंट को अनफ्रीज कराएं। अगर साइबर सेल से आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता है, डिस्प्यूटेड अमाउंट ऑफिसर रिटर्न करने के लिए कहते हैं जो आप रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट की हेल्प लेके भी आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट यहाँ होल्ड हो जाता है, बाकी अकाउंट आपका चालू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, या उसी स्टेट की हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिस स्टेट की साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है। दोस्तों, अगर बैंक आपको ये डिटेल्स नहीं देती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने में। अगर साइबर सेल में आपको विजिट कराना है, अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की आपको जरूरत है, तो इसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोर्ट से अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है तो ऐसे में भी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू में हम आपकी पूरी हेल्प कर पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, मनी म्यूलिंग के केस से आपको हमेशा बच के रहना है। आपको अपने बैंक अकाउंट को कभी भी किसी को रेंट पे नहीं देना है, किसी को मिसयूज नहीं करने देना है, न ही किसी को विश्वास करके अपने अकाउंट को देना है। इन केस में जब भी साइबर क्राइम का फंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है और वो साइबर क्राइम से रिलेटेड होता है और आपका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है, फिर भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि मनी म्यूलिंग के केस को कंट्रोल करके ही साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।